नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। एबीपी ने अपना सर्वे दे दिया है, नेशनल सर्वे भी दे दिया है और स्टेट का भी सर्वे दे दिया, यूपी का भी दे दिया। यूपी में पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी खास तौर से दे दिया उन्होंने। जो एबीपी का सर्वे है उस पे लगभग 80,600 लोगों ने हिस्सा लिया है। यूपी के 403 विधानसभाओं में सर्वे किया गया है। उस सर्वे के अनुसार पूरे देश में जो पोजीशन है उसमें बीजेपी की स्थिति अच्छी बताई गई है और ख़ास तौर से यूपी के लिए जो उन्होंने बताया है वो ये बताया है कि सबसे ज़्यादा यूपी में किसी चीफ मिनिस्टर को लोग लाइक कर रहे हैं तो वो योगी जी को लाइक कर रहे हैं। योगी जी को लगभग 42% लोग यूपी में लाइक कर रहे हैं। विभिन्न ज़िलों के सर्वे हुए हैं, सभी की रिपोर्ट ये आई कि योगी जी हर ज़िले में लगभग टॉप पर है। दूसरा कल्याण सिंह जी जो हैं वो 17% पे हैं। वो सेकंड नंबर पे अगर किसी ने अभी तक के यूपी के जितने चीफ मिनिस्टर हैं उसमें अगर लाइक किया है तो सेकंड नंबर पे उन्होंने कल्याण सिंह को लाइक किया है। थर्ड नंबर पे बीएसपी के मायावती को लाइक किया है। लोगों का ये भी कहना था कि मायावती के समय कानून व्यवस्था अच्छी रही। जहाँ योगी जी की बात होती तो कहते हैं कि योगी जी के समय कानून व्यवस्था बहुत टॉप पे रही, कोई अपराधी अपनी वो नहीं कर पाया, अपराधी जेल में रहा या अपराधी शहर छोड़ करके भाग गया। और जो भी कहीं पर भी कोई अपराध करेगा तो तुरंत ही जेल जाता है और अपराधियों को किसी भी तरह का संरक्षण नहीं मिल पाता, चाहे वो जिस भी दल का हो, अपराधी है तो जेल में। ये लोगों का योगी जी के प्रति कहना है। वहीं पे मुलायम सिंह को 12% लोगों ने लाइक किया है और अखिलेश जी को 8% लोगों ने उनके पक्ष में बोला है कि 8% लोगों ने कि अखिलेश जी का अच्छा वो रहा। अब वहीं पे एक सबसे बड़ी बात आ रही कि इतना बड़ा परसेंटेज 42% योगी जी को पसंद किया गया, जबकि योगी जी का 6 साल का कार्यकाल है। और भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका परसेंटेज इतना डाउन होना तो उससे पता चलता है कि योगी जी की लोकप्रियता बहुत ही टॉप पर है। इन सभी सेकंड नंबर पे चूँकि कल्याण सिंह जी हैं, अगर और लोगों से तुलना की जाएगी तो अखिलेश जी से इनका जो परसेंटेज है वो काफ़ी गुना ज़्यादा है। लगभग अखिलेश जी से जो योगी जी का परसेंटेज है वो लगभग 5-5.25 गुना ज़्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में लगता है कि सबसे जो स्ट्रांग पोजीशन है, कई क्वेश्चंस किए गए, सभी क्वेश्चंस में अब आइए कई ज़िलों में क्वेश्चन किए गए, जैसे संभल, मुरादाबाद, जहाँ से मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, अलीगढ़, मुरादाबाद और आजमगढ़, तो इन सब जगह मऊ, यहाँ पर भी योगी का परसेंटेज ज़्यादा है अपेक्षा उनसे। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पे सेकंड नंबर पे अखिलेश हैं और अखिलेश का इन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मगर कहीं फर्स्ट नंबर पर नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पे भी इस बार योगी जी का परसेंटेज अच्छा है और भाजपा की स्थिति मजबूत होगी। दूसरा, जो मुस्लिम ज़िले थे उनमें एक नई बात ये आई है कि वहाँ पर कुछ मुस्लिम भी जो बहुत ज़्यादा एंटी था बीजेपी के, वो एंटी नहीं है, क्योंकि वो जान रहा है कि सरकार इनकी बनेगी, इनका बहुमत है, तो वो भी जो है इनके प्रति काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखने लगा है। बेस्ट यूपी की जहाँ तक बात हो रही है तो बेस्ट यूपी में 27 सीटें हैं और यहाँ पर जो स्थितियाँ लग रही हैं वो पूरे जाट लैंड में समाजवादी पार्टी मजबूत थी, बसपा मजबूत थी। अभी जो इनके सांसद आए थे मुस्लिम क्षेत्रों से जीत करके आए थे, संभल, मुरादाबाद, 8 ज़िले और शफीकुर रहमान वर्क जी, तमाम लोग। तो अब ऐसा लग रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो स्थित है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इटावा भी आ जाता है, तो इन सब जगह अब उतनी अच्छी स्थिति नहीं रह गई है। बीजेपी को वहाँ पर लगभग 27 सीटें मिलने की संभावना है। सही 27 में लगभग 18 से लेकर 27 के बीच में मिलने की संभावना है और वहीं समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीटें तक मिलने की संभावना है। बीएसपी को 1 सीट मिलने की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभावना है और कांग्रेस को 0 सीट मिलने की संभावना। उसमें एक जो सबसे बड़ी बात आई, इतनी चेंजिंग क्यों आई,
वहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जबकि बीजेपी की पहले स्थिति ठीक नहीं थी। उसकी वजह है जो जाट मतदाता है। उस समय जिस समय किसान आंदोलन था तो जाट मतदाता तटस्थ था। अब मुस्लिम और जाट का गठजोड़ हो गया था, मगर वोटिंग के टाइम पे जाटों ने कहा था कि हम मुस्लिम के साथ बैठ सकते हैं, दूर से दोस्ती कर सकते हैं, परंतु उनके साथ हम मतदान नहीं करेंगे। तो काफ़ी बड़ा परसेंटेज बीजेपी के साथ गया था, मगर पूरा जाट नहीं गया था। आज ये स्थिति है कि जाट जो है वो पूर्णतः इनके साथ है। और ऐसा क्यों है? चूँकि यूपी का जो भाजपा ने अध्यक्ष बनाया है वो जाट है, और भाजपा के हिस्ट्री में पहले अध्यक्ष हैं जो जाट हैं। हुकुम सिंह जी थे, वो गुजर थे। तो भाजपा से जाट को बनाना एक बहुत बड़ी बात हुई। दूसरा, हरियाणा का जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी जाट हैं। दूसरा, उपराष्ट्रपति जो इन्होंने बनाया वो भी जाट हैं, धनखड़ जी। इस चीज़ का बड़ा इफेक्ट गया है कि बीजेपी को ऐसा क्या हो गया जो जाटों को नहीं बनाती थी। उन्होंने 2-2 प्रदेशों का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति जैसा टॉप का पोस्ट दिया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, आसपास जितने ज़िले हैं, मतलब इवन मिर्ज़ापुर, कानपुर, लखनऊ, इनमें भी जो नगर कार्य समितियाँ हैं इसमें भी जाट को रखा है। कहीं उपाध्यक्ष है, कहीं उप मंत्री है, कहीं कुछ जाट, कहीं किसी पोस्ट में। यही पोजीशन दिल्ली में इन्होंने की है। तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जाट अब ये मानने लगा है कि बीजेपी मेरे अनुकूल, मुझे जो बड़े से बड़े पद हो सकते थे वो दिया गया, जैसे उपराष्ट्रपति, प्रदेश का सबसे बड़ा पद हुआ प्रदेश अध्यक्ष। इसलिए जाटों के अंदर जो पहले किसान आंदोलन के प्रति ये था कि जाट विरोध में जाएगा, ये एक बीजेपी को प्लस हो रहा है। इसके अलावा ये है कि इन्होंने जो सर्वे हुआ है, अवध प्रांत को अलग बांट लिया है, पूर्वांचल को अलग बांट लिया है, बुंदेलखंड को अलग बांट लिया, यूपी को में वेस्ट यूपी को अलग बांट लिया। तो वेस्ट यूपी में जहाँ बीजेपी कमज़ोर थी वहाँ पे स्ट्रांग ही नहीं, ज़बरदस्त स्ट्रांग है। संभावना ये है कि 27 में से ये 27 सीटों तक भी निकाल सकते हैं, मगर 25 तो एक बट है ही नहीं। अब आइए कांग्रेस की पोजीशन। कांग्रेस की पोजीशन यहाँ बिल्कुल नील है। कांग्रेस यहाँ पे कई सालों से कोई भी लोकसभा सीट नहीं जीत रही है। अब जो संभावना वो भी नहीं है। इधर क्या हुआ है कि जो ये सर्वे जो है ये 22 तारीख तक का सर्वे है, 22 मार्च तक का। अब आपको वहीं एक चीज़ बतला दें कि 23, 24, 25, 26 इन दोनों राहुल गांधी के सदस्यता चली गई। इसमें भी एक नया वो ट्रेंड आ रहा है कि राहुल या कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत तो लगा दी, मगर राहुल के इर्द गिर्द लगाई, आम पब्लिक तक नहीं जा पाए। जो इंदिरा गांधी जी की पोजीशन थी सहानुभूति की, चूँकि उस समय भी इनका मामला चल रहा था कि इनकी शायद सदस्यता जाएगी, और उसके पहले भी था कि जो ये इंग्लैंड में बोल करके आए उसके लिए इनकी सदस्यता जाने की थी। परंतु इस समय जो पोजीशन है वही इनकी सदस्यता जाने की, उसके प्रति लोगों की सहानुभूति राहुल जी के प्रति नहीं आ पा रही। उस समय भी जब इनसे लोगों से पूछा गया तो ये मुद्दा चल रहा था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को सहानुभूति मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो है उसमें कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। सपा सेकंड नंबर पे हर जगह है यूपी में, और लोकसभा बीजेपी को 67 से 73 सीटें के लगभग मिलने की संभावना है, ऐसा एबीपी ने अपने सर्वे में कहा है। दूसरी एक चीज़ और है कि जाट लैंड में जो बीजेपी की स्थिति थी, पहले जाट लैंड की 22 सीटें हैं, 22 सीटों में 16 सीटें बीजेपी जीती थी, और अब जो पोजीशन है उसमें स्थितियां अच्छी आ रही। 2019 में भी यही पोजीशन रही कि जाट सीटों में थोड़ा सा इनका उतना अच्छा नहीं, मगर आज जो जाट है उन पे पूर्णतः समर्पित हो रहा है, और भाजपा के प्रति वो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल वचनबद्ध हो भाजपा के प्रति। एक बात और आ रही है कि दलितों में जो रुझान देखा गया वो भाजपा की ओर, और योगी जी के साथ एक बात और देखी जा रही कि इनको एक तो कानून व्यवस्था में बहुत अच्छा माना जा रहा है, दूसरा जातिगत उससे अलग हट करके इन्होंने कई घोषणाएं ऐसी कई कर दी, जैसे नवरात्र वाला, उसका भी असर पड़ा, और तमाम वो तो जातिगत उससे थोड़ा सा योगी का वजन सभी चीफ मिनिस्टरों से ऊपर आ रहा है, और लोग प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था,
इन सबको ज़्यादा मार्क्स करना है। लोग जातिवाद से या उससे काफ़ी लोग इससे उबर करके आ गए और उनका कहना है कि हम जात से हट करके योगी, यही एक वजह है कि उनका 42% वोट, जो कि आज तक का अपने आप का एक रिकॉर्ड है, और चीफ मिनिस्टर में बहुत बड़ा उनको मतदान की और बहुत बड़े मतलब उनको लोकप्रियता मिल रही है। वो लोकप्रियता अभी तक किसी को नहीं मिली। तीसरी जो सबसे बड़ी बात आ रही, कल्याण सिंह के साथ जो बैकवर्ड लॉबी थी, वो भी बैकवर्ड लॉबी में एक नया समीकरण आ रहा है कि जितना भी बैकवर्ड है, कुर्मी, लोधी, ये सब बीजेपी की ओर मुड़ता दिख रहा, वो योगी जी के साथ लामबंद है। यादव मतदाता वो जरूर अखिलेश जी के साथ है, उधर जुड़ा हुआ। दलितों में एक नया फैक्टर है कि दलित, कोड़ी, ये सब भाजपा में बिल्कुल कमिटेड दिख रहा है। और जो स्थितियां हैं, कुड़ील जो बिरादरी है वो मायावती के साथ है। सवर्णों में ये जो पोजीशन आई है वो ये है कि भाजपा के साथ सवर्ण लगभग पूरा है। वो बुराई करने के बावजूद भी भाजपा के प्रति लॉयल है और उनके प्रति वफादार, और योगी जी के प्रति वफादार। उस हिसाब से योगी जी की बहुत स्ट्रांग पोजीशन यूपी में है, जो अभी हिलती डुलती नज़र नहीं आ रही है। मैं अजय पत्रकार।